31 दिसंबर मंगलवार को चौटाला गांव के चौधरी साहिब राम स्टेडियम में पूर्व सीएम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। इस श्रद्धांजलि सभा में देश और प्रदेश से हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। श्रद्धांजलि सभा के लिए स्टेडियम में तैयारियां की जा रही है। स्टेडियम में वाटर प्रूफ पंडाल भी लगाया जा रहा है। तमाम बड़े नेता भी इस श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। तो हमारे संवाददाता प्रमोद रिसालिया की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पैतृक गांव चौटाला में चौधरी साहिब राम स्टेडियम में एक विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है रस्म पगड़ी का कार्यक्रम भी किया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है स्टेज सजाया जा रहा है और इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इस प्रोग्राम में कई वीवीआईपी लोग भी जो है वो शामिल होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा जो है 10,000 की कैपेसिटी इस स्टेडियम के अंदर है। 10,000 लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कल इस रस्म पगड़ी और एक विशाल श्रद्धांजलि जनसभा को यानी श्रद्धांजलि देने के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को, इसके अलावा जो है वाटर प्रूफ टेंट का भी, क्योंकि मौसम लिहाजन हाल ही में बारिश भी हुई थी और मौसम को देखते हुए वाटर प्रूफ टेंट का भी इंतजाम जो है वो किया गया है। इसके अलावा जो है पार्किंग का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है, क्योंकि वीआईपी गेस्ट जो है वो भी आएंगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए। कहा यह जा रहा है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जो है वो भी कल इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा केंद्र से भी कई केंद्रीय मंत्रियों के आने की भी संभावना जताई जा रही है। हालांकि इससे पहले कहा यह जा रहा था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए 31 दिसंबर को जो है वो पहुंचेंगे। जो चौटाला परिवार के जो लोग हैं वो बता रहे थे कि यहाँ पर जो है करीब 10 से 20 हज़ार से ज़्यादा जो लोग हैं वो कल यहाँ इकट्ठा होंगे और निश्चित तौर पर जो है दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तैयारियां पूरी जोरों पे चल रही है और इन तैयारियों के बाबत ही हम देख सकते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादों को संजोने का पुरजोर कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन हेमराज बीरट के साथ प्रमोद रिसालिया, MH1 न्यूज़। दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला जी को रस्म पगड़ी का कार्यक्रम जो है कल चौटाला गांव में ही रखा गया है, चौधरी साहिब राम स्टेडियम में। इसमें तैयारियां भी पुरजोर से की जा रही है। इस कार्यक्रम को लेकर हमारे साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पुत्र अर्जुन चौटाला जी है। चौटाला जी, क्या लग रहा है कल का जो ये कार्यक्रम रखा है? पूरे प्रदेश से, पूरे मैं प्रदेश में नहीं, मैं कहूँगा जी पूरे देश भर से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का ये देश ही पूरा परिवार था। शोक सभा में सभी देश भर से लोग आ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए जी बैठने के लिए सब हर चीज़ की, ताकि किसी भी साथी को किसी भी तरह की कमी ना महसूस हो। उस तरह से जी सारा आज का जो अरेंजमेंट है वो ये सारी चीज़ें देखते हुए करा जा रहा है। आपने अस्थि कलश यात्रा निकाली, लोग चौटाला साहब के दर्शन, अस्थियों के दर्शन करने के लिए भारी भीड़ जुट रही थी। उम्मीद की जा रही है कि हरियाणा में, क्योंकि किसानों के मसीहा रहे ओम प्रकाश चौटाला, तो क्या लगता है कि कल का ये जो ओम प्रकाश चौटाला जी केवल किसानों के नहीं, मैं तो ये मानता हूँ जी युग पुरुष थे, सबके मसीहा थे। अब वो युग चले गया, उनके साथ साथ अब आपको पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश में कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो गांव-गांव का रास्ता जानता हो, जो गांव-गांव में अपने एक एक कार्यकर्ता का नाम जानता हो। अब आपको हरियाणा में, इस देश के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो लाखों की तादाद की संख्या में रैली के बीच में अपने कार्यकर्ता को नाम से बुला लिया करे। आपको इस देश के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा, चाहे कितना ही बड़ा अफसर हो, चाहे SP हो, DC हो, चाहे DGP हो, उनसे अपने एक एक कार्यकर्ता के लिए जो लड़ लेगा। वो एक युग था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ एक वो युग खत्म हुआ है। तो उनके कैलिबर का, उनके बराबरी का आज के दिन मुझे नहीं लगता कोई इस देश के अंदर कोई नेता बचा भी है।
चौटाला साहब के जाने के बाद हम देख रहे हैं कि पूरे हरियाणा से नहीं, यूपी से, बिहार से, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से यहीं हूं, तो तमाम तरह के लोग, हज़ारों लाखों की तादाद में लोग रोज़ यहां पे पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। कल के कार्यक्रम में क्या लगता है, क्योंकि कितने लोग इकट्ठे हो सकते हैं? कि देश, आप उम्मीद करिए जी, देश भर से लोग आएंगे। और जिस हिसाब से पिछले दिनों आप भी तेजा खेड़ा रहे हो, हम थे, रोज़ कम से कम 10,000 15,000 लोग रोज़ आमतौर पर आ ही रहे हैं। तो कल तो आप मान के चलिए जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अंतिम श्रद्धांजलि है, लोग खासा आएंगे। उनकी वो तो हमारे बीच नहीं लिए, लेकिन उनकी यादें जो है और उन यादों को संजोने के लिए लोग जो है लगातार आ रहे हैं। लगातार आ रहे हैं। उनकी यादों से भी ज़्यादा उनके सिद्धांत आज भी हमारे बीच है, उनके उसूल आज भी हमारे बीच है, उनका संघर्ष आज भी हमारे बीच है। जितने भी तमाम लोग आएंगे, मैं तो ये मानता हूँ कि जी आपको सभी साथियों से एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। हालांकि आप मेरे ख्याल से सबको नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता, जो उनके साथी, गांव के साथी, जो आपको उनके किस्से बता सकते हैं, जो उनके उसूलों के बारे में आपको बता सकते हैं, उनके जीवन के बारे में आपको बता सकते हैं, ऐसी चीज़ें शायद ही आपको ये बातें किसी लाइब्रेरी में या किसी और के पास मिलेंगी, जो उनके कार्यकर्ता के पास आपको बातें मिलेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 31 दिसंबर यानी कल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्हीं के पैतृक गांव चौटाला गांव में चौधरी साहिबराम स्टेडियम में जो है एक विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इसकी तैयारियां कैसी है, ये अभी बताई थी अर्जुन चौटाला ने। डवाली से प्रमोद रेसालिया, MH1 न्यूज़।